अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा कैनोनाइजेशन का। इस स्टेंजा में पोइट कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन डाई बाय इट, हम प्रेम में मर सकते हैं, इफ नॉट लिव बाय लव, अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते हैं तो, यानी अगर हम प्रेम में जी नहीं सकते हैं तो कम से कम हम प्रेम में मर तो सकते हैं। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स और हीर्स, अगर हम किसी मकबरे के लिए अनफिट हैं, अर्थात अगर हमारे मरने पे सुंदर मकबरा नहीं बनता है, और हीर्स कहते हैं फ्यूनेरल प्रोसेशन, फ्यूनेरल सर्विसेज, और हमारे मरने पे अच्छी शवयात्रा नहीं निकाली जाती है, अच्छे शवयात्रा के गीत नहीं गाए जाते, तो आर लीजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स, तो कम से कम हमारी कहानियाँ कविताओं के लिए तो फिट हैं ही। यानी अगर हमारे मरने पे अच्छे मकबरे नहीं बनते तो कम से कम कवि तो हमारी लव स्टोरी को, हमारी कहानियों को कविताओं में डिस्क्राइब करेंगे, अर्थात दे वुड बी एबल टू गेट द प्रॉपर प्लेस इन द पोइम्स ऑफ द पोइट, कवियों की कविताओं में उन्हें पर्याप्त स्थान तो मिल जाएगा। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, अगर हम इतिहास की घटना नहीं बन पाते हैं या इतिहास का कोई टुकड़ा नहीं बन पाते हैं, तो वी विल बिल्ट इन सॉनेट्स प्रेटी रूम, तो कवियों के सॉनेट में तो हम पर्याप्त जगह बना ही लेंगे। एज वेल अ वेल रॉट अर्न, ध्यान रखिएगा वो कलश जिसमें अस्थियां रखी जाती हैं, जिसके ऊपर उस मरे हुए व्यक्ति से रिलेटेड जो कहानियां लिखी जाती हैं, तो ए वेल रॉट अर्न, बढ़िया ढंग से लिखा हुआ जो कलश होता है, बिकम्स द ग्रेटेस्ट एसेस एज हाफ एकर टॉम, जिसमें महान अस्थियां रखी होती हैं, तो उन अस्थियों के लिए वो कलश भी आधे एकड़ के मकबरे के समान होता है। एंड बाय दीज हिम्स, और इन्हीं कविताओं के द्वारा, ऑल शैल अप्रूव, सभी हमारे प्रेम का समर्थन करेंगे और कहेंगे अस, कि हम प्रेमी कैनोनाइज्ड फॉर लव, प्रेम के लिए संतों की श्रेणी में समाहित हो गए, संतों की श्रेणी में हमने जो है अपना नाम इनरोल कर लिया है। क्लियर बेटा?